स्वागत है आप सभी का एक बार फिर पीएचडी क्लासेस में। हम लोग का जो टॉपिक था क्लोज टेस्ट, आज उसका हम सेकंड जो है क्लोज टेस्ट लेके आए हैं। ठीक है, तो एक बार आप जो है कोशिश कीजिए, देखिए आप लोगों से बन जाता है। उसके बाद जो जैसे ही मैंने मतलब लास्ट वाले क्लोज टेस्ट में जितना भी आपको मेथड बताया था उस हिसाब से कोशिश करना बनाने की। ठीक है, उसके बाद मैं बनवाता हूँ आपसे, एक बार देख लीजिए आप या स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद मुझे बताइएगा। चलिए, उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और अब मैं बताता हूँ कि कैसे बनाया जाता है। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। ठीक है, लास्ट जो प्रोसेस हुआ था, ठीक है, सेम वही मेथड यहाँ पे भी अप्लाई होगा। आप एक बार देखिएगा ध्यान से। हमने क्या बताया था, हमने ये बताया था कि सबसे पहले क्या करना है कि बिना वर्ड फिल किए इसको पढ़ना है, थोड़ा सा पढ़ना है, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, इसका आइडिया मिल जाएगा, हिंट मिल जाएगा कि ये पॉजिटिव सेंस देता है या नेगेटिव सेंस देता है। ठीक है, या पास्ट जो इसका जो थीम है वो पास्ट का है या फ्यूचर में बताएगा। तो ये चीज हम लोग जो है इसे थोड़ा सा पढ़ के देखते हैं। तो चलिए आइए पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है ये। इसमें बोला कम अक्टूबर एंड यू आर बर्न बाय द मिड डे सन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द स्टॉर्म एंड सीजर इज पर्टिकुलरली एज इट कम्स आफ्टर द रिलेटिवली कूल मॉनसून month. ठीक है, though it is hot and muggy, that does not people from coming out on the streets to the traditional festival, and it must be shopping time also. तो cleverly decorated showroom are the passer by to let his head down. तो यहाँ हमें एक बात ही समझ में आएगी, कहीं ना कहीं जो आपका अक्टूबर मंथ आता है उसमें क्या हो जाता है कि आप जो है आपको क्या लगती है, बहुत ज्यादा धूप हो जाती है। ठीक है, मिड में क्या बहुत ज्यादा धूप होती है, और वहां पे स्टॉर्म एंड सीजल, सीजल मतलब समझते कड़कड़ाना, कड़कड़ाहट होती है ना, बिजली की कड़कड़ाहट, ऐसा कुछ है इस पर्टिकुलरली। ये कब होता है, ये होता है कि जब इट कम्स, कब आता है, आफ्टर द कूल मॉनसून मंथ्स। तो जो कूल मॉनसून मतलब इस समय का जो टाइम है, ठीक है, तो क्या अगस्त सितंबर के बाद जो आता है, ठीक है, उसी में इस टाइम पे क्या है, मौसम ठीक है। तो उसके बाद का जो टाइम आता है उसके हिसाब से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इट इज ए हॉट एंड मगी डे। मगी मतलब क्या होता है, उमस होती है, उमस समझते हैं, जब ज्यादा टेम्परेचर आपका बढ़ जाता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, जो गर्मी लगती है उसी को बोलते हैं मगी। ठीक है, तो दैट डज नॉट पीपल, तो कहीं ना कहीं इसने क्या किया है, मौसम को बताया। यहाँ से हमें ये समझ में आया कि इसने क्या किया है, मौसम को बताया। मौसम में इसने ये बताया कि कहीं ना कहीं इसने क्या बताया, बर्ड बाय द मिड डे सन। ठीक है, और इसने कहीं ना कहीं ऐसा कुछ कहा है कि हमें जो जितना भी जो मौसम है वो हमें क्या दिया है, इसने उससे हमें नेगेटिव सेंस दिया है। कैसे दिया है, पहले यहाँ पे समझ में आया कौन सा सेंस है, वो नेगेटिव सेंस दे रहा है। ठीक है, पॉजिटिव तो नहीं है, क्या है, नेगेटिव है। उसके बाद इसने ये बताया कि कहीं ना कहीं अब नेगेटिव है, इसका यहाँ से क्या है, यहाँ तक नेगेटिव सेंस दिया। उसके बाद इसने ये बताया कि क्या होता है कि फेस्टिवल का टाइम आ जाता है एंड इट मस्ट बी शॉपिंग टाइम। जब फेस्टिवल आते हैं ना, जैसे होली दिवाली ये सब आने बाद में आते हैं, तो दीपावली के आसपास है, क्योंकि ठीक है वहां पे लाइन से फेस्टिवल आते हैं, तो फेस्टिवल का टाइम है, शॉपिंग टाइम है, ऐसा कुछ इसने दिया। तो बाद में इसने क्या किया, उसको थोड़ा पॉजिटिव बनाया, तो नेगेटिव पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन है। अब चलिए, जैसे मान लीजिए मुझे क्या है, थोड़ा सा इसको अब वर्ड्स को देखना है और वर्ड के बाद इसको क्या करना है, फिल करना है, कोशिश करनी है। ठीक है, तो जैसे पढ़िए, हमने बोला कम अक्टूबर एंड यू आर बर्न्ड बाय द मिड डे सन। ठीक है, द स्टॉर्म एंड सीजन इज पर्टिकुलरली, ठीक है, क्या है देखते हैं। एक है ट्रॉमेटिक, एक वर्ड आता है ट्रोमा, ट्रोमा। ठीक है, ये क्या देता है, ये होता है जैसे ये नेगेटिव सेंस देता है। नेगेटिव सेंस का मतलब जैसे कटु वचन होते हैं ना, ठीक है, कटु वचन, कड़वा बोलना किसी को, तो वहां से उसी का मीनिंग है। ट्रोमेटिक का मतलब होता है कड़वापन। ठीक है, आप ऐसे समझते हैं। उसके बाद है सल्ट्री, सल्ट्री मतलब होता है उमस, उमस समझते हैं, मैंने आपको बताया जैसे गर्मी ज्यादा लगती है, ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाती है, उमस हो जाती है। जब आदमी जो है ना धूप में, जून जुलाई में क्या होता है कि उमस ज्यादा बढ़ जाती है, वहां इस टाइम पे भी होता है, जून में भी क्या होता है कि बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है, तो वहां पे भी आप क्या करते हैं, उमस होती है।
प्लीजेंट और फंटेस्टिक, भाई ये तो प्लीजेंट और फंटेस्टिक, ये तो पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है, तो इनका तो मतलब ही नहीं है, तो तुरंत काट दो। अब दो ऑप्शन होते हैं, या तो कड़वापन या उमस। अब यहाँ पे जैसे इसने बताया कि बर्न्ड बाय द मिड डे सन, तो द स्टॉर्म एंड द सीजर इज पर्टिकुलरली क्या होगा बच्चों, सल्टी होगा, क्योंकि ये कौन सा साउंड देता है, ये आपका इनसे मैच होने वाला वर्ड देता है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे क्या, सल्ट्री लगाएंगे ऐसे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, उमस होता है, कि भाई इससे क्या होता है, भाई क्या होता है, एक तो धूप ज्यादा होती है, उसके बाद जो है उमस ज्यादा होती है। और ये कब होता है, एज इट कम्स आफ्टर रिलेटिवली कूल मॉनसून के बाद आता है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ इसने नेगेटिव जो थीम दी थी, उससे हमें यहाँ पे एक नेगेटिव वर्ड मिल गया, ठीक है। अब हम जैसे आगे चलेंगे, अब इसमें क्या बोला, दो, देखो जब भी दो आता है या ऑल दो आता है, जब भी ऑल दो आएगा, ये क्या आएगा, दो आएगा, तो ये दोनों भी क्या होते हैं कि ये ऑपोजिट मीनिंग देते हैं। क्या देते हैं, ऑपोजिट मीनिंग देते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला कि हालांकि वो लेट आया लेकिन उसे पनिशमेंट नहीं मिली, तो ऑल्दो ही केम लेट, ठीक है, और ही वाज नॉट पनिश्ड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि कहीं ना कहीं वो लेट आया और उसे क्या नहीं मिली, पनिशमेंट नहीं मिली। तो जब भी ऑपोजिट सेंस होगा, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन होगा, कॉन्ट्रास्ट क्या हो गए, तो वहां पे इन दोनों का यूज होता है। ऑल्दो हुआ, दो हुआ, या हाउ एवर, ऐसे कुछ वर्ड का यूज होता है। तो इसने बोला ऑल्दो इट इज हॉट एंड मगी। देखिए मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि जब आप थोड़ा सा पढ़ते हो तो आपको वर्ड जो है, मीनिंग जो है, उसी में से दो तीन वर्ड आपको हमेशा मिल जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे सर्टी मिला, उमस मिला, ठीक है, हमें यहाँ उमस लगाना, हम यहाँ कंफ्यूज थे कि इन दोनों में से क्या लगे, नेगेटिव तो नहीं था, पॉजिटिव तो नहीं थे, तो हट गया, सॉरी, तो नेगेटिव वर्ड होना था। लेकिन हम जैसे हमने आगे बढ़ा तो हमें ये कंफर्म हो गया कि बात किसकी थी, हॉट और मगी डे। मगी का मतलब भी उमस ही होता है, ठीक है। तो बात किसी कर रहे हैं, हॉट डे की बात कर रहा है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे कंफर्म थे कि यहाँ पे यही वर्ड आने वाला है। जैसे हमने थोड़ा सा आगे बढ़ा, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आपको वर्ड की मीनिंग ना मिले ना, जैसे मान लो मुझे ये नहीं पता लग रहा कि मुझे यहाँ पे क्या फिल करना है, तो मैं एक दो लाइन जब आगे बढ़ूंगा तो मुझे ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि मुझे यहाँ पे कौन सा वर्ड फिल करना है। आपको थीम पे ही बेस होता है, ठीक है। तो चलिए, जैसा मुझे यहाँ समझ में आया कि कैसे हॉट डे है और मगी डे है, नेक्स्ट मैंने आगे पढ़ा दैट डज नॉट। अब इसने ऑल्दो का, मैंने बताया ना ऑल्दो दो का मतलब होता है कि नेक्स्ट वाला क्या देना, कुछ भी ऑपोजिट मीनिंग देना। लेकिन इसने क्या बोला, दैट डज नॉट। अब यहाँ ऑप्शन है अपोज, भाई अपोज नॉट नहीं होता तो अपोज बनता, लेकिन इसने नॉट दिया हुआ तो सेम मीनिंग हो जाएगा, दैट डज नॉट अपोज, ठीक है, तो अपोज तो नहीं आएगा। डिनाई का मतलब होता है, डिनाई का मतलब होता है कि जब कोई काम हो गया है बाद में उसे क्या करना, नाट जाना। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि आपसे पूछा जाए कि आप स्कूल गए थे, आप स्कूल गए हो, लेकिन आपने कहा नहीं मैं स्कूल नहीं गया, तो जाने के बाद क्या किया आपने, मुझे मना किया। एक तो चले गए, लेकिन जब मैंने पूछा तो क्या किया, नहीं मैं गया नहीं, तो वहां पे यूज होता है क्या, डिनाई। डिनाई का मतलब ये होता है मना करना, लेकिन मना कब करना, जब आपका एक्शन हो जाए उसके बाद क्या कहना, मना कर देना कि भाई मैंने ये काम किया ही नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने जैसे बोला दैट डज नॉट, अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये इसका मतलब भी रोकना होता है, प्रिवेंट। रिजेक्ट का मतलब भी होता है, मना करना होता है। तो दो तो मना करने मिल गए, डिनाई मिला और रिजेक्ट मिल गया। एक अपोज मिला, अपोज का मतलब क्या, विरोध करना, अपोज करना। नेक्स्ट क्या मिला, रोकना। लेकिन एक बात बताओ, मैंने बताया कि जब मीनिंग ना मिले तो थोड़ा सा आगे पढ़ना, आपको ऑटोमेटिक वर्ड मिल जाएगा। तो जैसे मैं आगे पढ़ता हूँ तो पीपल फ्रॉम कमिंग आउट, तो एक बात समझ में आ रही है, फ्रॉम आता है, देखो एक यहाँ पे फ्रेजल वर्ब यूज होती है, क्या, प्रिवेंट के साथ प्रपोजिशन में क्या आता है, फ्रॉम आता है, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, रोकना होता है। ये किसके अंदर आता है, ये आता है जीवन के टॉपिक में, ठीक है। तो इस टॉपिक में आता है, वर्ब का टॉपिक है, साथ ही साथ ये क्या है, फ्रेजल वर्ब है। प्रिवेंट के साथ आता है फ्रॉम, प्रोहिबिट, प्रोहिबिट के साथ भी क्या आता है, फ्रॉम। इसका मतलब भी क्या होता है, रोकना ही होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब होता है, देखो यहाँ पे हमें फ्रॉम मिला और हमें यहाँ समझ में आ गया कि कौन सा वर्ड आता है, फ्लुएंट आता है। तो मैंने आपको बोला है कि जब भी आप वर्ड को आपको फिल करने को ना मिले, थोड़ा सा आगे बढ़ना, आपको ऑटोमेटिक सेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो फ्रॉम आया। दूसरी बात क्या है कि जब भी फ्लुएंट आएगा तो ये अपने साथ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लेता है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। क्लोज टेस्ट में भी हम कुछ मेथड सीखेंगे।
तो क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा। तो यहाँ पे फॉर्म के बाद देखो उसने फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिया हुआ, तो हम कंफर्म है कि यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे आने वाला है प्रिवेंट आने वाला है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब क्या है कि रोकना होता है। तो इसने बोला कि हालांकि इट इज हॉट एंड मगी डे, ठीक है, तो लेकिन दैट डज नॉट प्रिवेंट, रोकता नहीं है लोगों को कहां से, फ्रॉम कमिंग आउट, ठीक है, ऑन द स्ट्रीट, सड़क पे आने से लोगों को नहीं रोक पाता। क्यों, क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है द ट्रेडिशनल फेस्टिवल और इट मस्ट बी शॉपिंग टाइम। एक तो शॉपिंग टाइम है, आपको पता ना, चाहे कितनी भी धूप हो, फेस्टिवल है तो लोग सड़कों पर आएंगे शॉपिंग के लिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसने बोला है कि हॉट डे और मगी डे होने के बावजूद भी लोग जो है ये नहीं रोकता है, जो दिन है जो जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है वो लोगों को नहीं रोकता है कहाँ आने के लिए, कमिंग आउट, बाहर आने के लिए। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे क्या समझ में आया कि हमने यहाँ पे लगाया प्रिवेंट, किसकी वजह से, फ्रॉम भी लगाया हुआ, ये कंफर्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें आ गई। अब इसने बोला कि दैट डज नॉट प्रिवेंट पीपल फ्रॉम कमिंग आउट ऑन द स्ट्रीट, सड़कों पे आते हैं किसके, टू द ट्रेडिशनल फेस्टिवल, फेस्टिवल के लिए। और ये कौन सा टाइम है, शॉपिंग टाइम है। अब फेस्टिवल देखो, एक फेस्टिवल होता था बात लगे, जैसे मान लीजिए होली है, हम शॉपिंग के लिए जाएंगे तो किसके लिए जाएंगे, खाली होली के लिए। लेकिन इसने बोला फेस्टिवल्स है, तो एक फेस्टिवल होगा, एक आगे आने वाला 2 दिन बाद आएगा, 3 दिन बाद आएगा। तो दीपावली के टाइम पे क्या होता है, लाइन से फेस्टिवल्स आते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे अब देखो वर्ड देखिए क्या मिलता है। अब नहीं रोकता है बायकॉट करने के लिए, बायकॉट एक अलग ही मीनिंग है। बायकॉट का मतलब होता है कि किसी को क्या कर देना, एकदम से बहिष्कार कर देना, त्याग देना कि यार ये काम होना नहीं है। जैसे आजकल होगा ना मूवीज का बायकॉट, सुना होगा, बॉलीवुड बायकॉट। ठीक है, तो मैं चलो मूवी का तो कुछ ज्यादा जानता नहीं हूँ कि बायकॉट होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो लोग बायकॉट में क्या मतलब बायकॉट का पहल चलाते हैं ना कि बायकॉट होना चाहिए, ये बायकॉट होना चाहिए, मूवी बायकॉट होनी, पहले अपनी जिंदगी जो है तुम्हारी उसे ठीक कर लो। ठीक है, उसको भी किसी ने बायकॉट किया हुआ है, कमाओ वाला थोड़ा सा। ठीक है, मूवी को बायकॉट बाद में करना, उन पर बहुत पैसा है, पहले तुम थोड़ा सा ध्यान दो। ठीक है, तो बायकॉट का क्या मतलब है, किसी चीज को क्या करना, एकदम बहिष्कार करना। मूट, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, प्रेजेंट करना। क्या मतलब होता है, प्रेजेंट करना। अब यहाँ पे मना करता है, रोकता है प्रेजेंट करने के लिए, सड़क पे क्या प्रेजेंट करोगे। ठीक है, तो ये तो नहीं है। इनवाइट का मतलब होता है किसी को इनवाइट करना, लोग इनवाइट नहीं करते किसी को। ठीक है, तो इनविटेशन होता है, जैसे मान लीजिए किसी का जन्मदिन है, किसी को इनवाइट किया तो वहां पे इनविटेशन आता है बुलाने के लिए। हेराल्ड क्या होता है, इसका मतलब है आवाहन देना, आवाहन सुना है। ठीक है, आवाहन देना, आवाहन का मतलब होता है कि लोगों को आप ऐसे कह सकते हैं कि जैसे कहते हैं ना किसी को इन्फॉर्मेशन देना, किसी को बताना। ठीक है, तो लोग ये, अब इसका क्या मतलब है, हालांकि ये हॉट एंड मगी डे है, ठीक है, लेकिन ये नहीं रोकता है लोगों को सड़क पे आने के लिए ऑन द स्ट्रीट, किस चीज के लिए, टू द ट्रेडिशनल फेस्टिवल का आवाहन देने के लिए। मतलब लोगों, अब एक बार बताओ, हम बाहर निकले, भीड़ लगी हुई है, तो हम ये तो पूछेंगे यार ये आज भीड़ कैसे लगी। अब जैसे हम सड़कों पे जाते हैं, शॉपिंग का टाइम है, बहुत भीड़ है, मॉल वॉल में क्या भीड़ लगी हुई है, तो एक बात यहाँ से समझ में आती है कि यार फेस्टिवल आ गए तो लोग सड़कों पे आ गए, तो हम क्या कहते हैं यार इतनी शॉपिंग होने लगी है, तो इसका मतलब क्या है कि हम भी कुछ लेंगे। तो ये क्या, हेराल्ड का मतलब होता है लोगों को बताना। ठीक है, उन्हें बताना किसके बारे में, फेस्टिवल के लिए। तो यहाँ पे कौन सा मीनिंग सही रहेगा, लोगों को आह्वान कराना, उससे नहीं रोकता है क्या, ये हॉट और मगी डे जो है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या वर्ड आएगा, यहाँ आएगा हेराल्ड। ठीक है, तो कौन सा सही है, सी सही है। ठीक है, और जैसे हमने पढ़ा क्या, क्योंकि शॉपिंग का टाइम है, ऑल्सो कलरफुली डेकोरेटेड शोरूम। अब जैसे मैंने कहा ना शोरूम में जाते हैं तो वहाँ क्या है कि बहुत बलून वलून लगा देते हैं, जैसे अभी 15 अगस्त गया है, 15 इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ कि आप देखेंगे बलून वलून लगा के पूरा माहौल बना देते हैं कि हाँ आओ आओ यहाँ आओ। ठीक है, तो दुकानों पे क्या होता है, सजा दिया जाता है। तो ये कह रहा है शोरूम जो है सजे हुए हैं, ये क्या बताते हैं, ये द पासर बाय टू लेट हिज हेयर डाउन। देखो पासर बाय क्या होता है, जो राहगीर होते हैं। ठीक है, राहगीर क्या होता है, जो सड़कों पे चलते हैं। यहाँ पे एक इडियम आता है, कौन सा,
क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है तकल्लुफ करना। तकल्लुफ समझते हो? मतलब कष्ट देना। अब देखो थोड़ा ध्यान से समझना, इसने बोला कि डेकोरेटेड शोरूम। अब जो शोरूम है वो क्या हुआ, सजे हुए हैं, ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ, कोई भी फेस्टिवल आता है तो लोग अपनी दुकानें क्यों सजाते हैं? वो इसलिए सजाते हैं कि लोग जो है उसे देखें हैं और उसमें आए। तो इसका मतलब क्या होता है कि टू लेट हेयर डाउन का मतलब होता है क्या करना, क्या करना, तकलीफ देना। किसे तकलीफ देना? जो राहगीर, जो जाने आने जाने वाले जो लोग होते हैं उनके लिए। अब यहाँ पे ऑप्शन क्या है अपने पास? ऑप्शन है ड्राइंग। ड्राइंग का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, आर्ट बनाने का, ठीक है। फैसिनेटिंग का मतलब होता है आकर्षक, ठीक है। चलो कहीं ना कहीं ये वर्ड हो सकता है, अभी पता नहीं, हो सकता है, ठीक है। अगर आकर्षक लगता है शोरूम, क्या है, फैसिनेटिंग तो लिख जाएगा। द पासर बाय टू लेट हेयर डाउन, आकर्षक लगता है उनको तकल्लुफ देने के लिए, कोई सेंस नहीं है। यहाँ पे अगर देखा जाए परस्यूइंग का मतलब कोई काम करना, एक्सहॉर्टिंग का मतलब होता है मोटिवेट करना। मोटिवेट का मतलब क्या होता है? किसी को क्या करना, प्रेरित करना। तो यहाँ पे हमने अगर ध्यान से देखें तो मैंने बोला कि ये जो है सजाए जाते हैं, शोरूम सजाए जाते हैं किस चीज के लिए? लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि वो यहाँ पे आए और चीजों को, जो दुकान में चीजें हैं उनको ध्यान से देखें। तो हम सजाते इसलिए हैं कि जैसे मान लीजिए होता है ना, कोचिंग वोचिंग सजा देते हैं 15 अगस्त में, ठीक है, 26 जैन में सजा देते हैं कि इससे क्या होता है कि लोग आए तो उन्हें लगे कहीं ना कहीं इन्हें फेस्टिवल का माहौल है और यहाँ पे जो है डिस्काउंट होंगे, ठीक है। तो इसीलिए तो वो क्या करते हैं, जो डेकोरेशन होती है वो क्या होती है, लोगों को मोटिवेशन देती है, ठीक है, उन्हें एक माहौल देती है कि वो वहां पे आए मिलने के लिए। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज होता है क्या, एक्सहोल्टिंग। एक्सहोल्टिंग का मतलब होता है क्या करना, लोगों को मोटिवेट करना, ठीक है। अब यहाँ पे किसको मोटिवेट करना, जो आने जाने वाले लोग हैं। तो यहाँ पे फैसिनेटिंग ठीक है, कब, जब वो सेंटेंस यहीं पे खत्म हो जाता, सजे हुए तब तो ठीक था, लेकिन वो लोगों की बात कर रहा है, लोगों के कष्ट देने की बात है कि, तो कष्ट किस लिए, उन्हें कष्ट देने के लिए मोटिवेट कर रहा है, मतलब दुकान में आने के लिए मोटिवेट किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा एक्सहोल्टिंग, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, कलरफुली डेकोरेटेड शोरूम आर एक्सहोल्टिंग, मोटिवेट कर रहे हैं किसको, आने जाने वाले लोगों को, किस चीज के लिए, तकलीफ देने के लिए कि आप यहाँ पे आओ, कष्ट दो, थोड़ा सा देखो दुकान में क्या है चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कौन सा वर्ड ठीक है, एक्सहोल्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्प्लर्ज। स्प्लर्ज का मतलब समझते हैं? स्प्लर्ज का मतलब होता है दिखावा। दिखावा समझते हैं? लोग दिखावा बहुत करते हैं ना, गाड़ी ले लेते हैं वो, यार ज्यादा खर्चा करना, वहां पे भी यूज होता है, खर्चा ज्यादा किया तो स्प्लर्ज एंड टेक आ। अब ऑप्शन क्या है, टोकन। टोकन हो सकता है, लेकिन टोकन ऑफ गिफ्ट्स कहाँ, होम फॉर द फैमिली। अगर खाली इतना होता टोकन फॉर गिफ्ट्स तो बात अलग है, ठीक है, लेकिन लिस्ट ऑफ गिफ्ट्स, होम लिस्ट थोड़ी लेके जाएगा भाई, गिफ्ट लेके जाएगा, ठीक है। तो ये भी गलत है, यहाँ पे भी गलत है। नेक्स्ट है बैग फुल। देखिए नाउन में वर्ड यूज होते हैं, याद रखना आप लोग, ये तो पहले भी समझा दिया था, इसको हटा देता हूँ। नाउन में कुछ वर्ड यूज होते हैं जहां आप लगाते हैं क्या, देखते होंगे, हैंडफुल ऑफ, ठीक है, सोल्जर्स, ठीक है, देखा होगा, कप फुल ऑफ सुगर्स, ठीक है। तो ऐसे ही आता है, यहाँ पे क्या है, ऐसे यूज होता है क्या, बैग फुल किससे, ऑफ गिफ्ट्स, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे आप नाउन टू नाउन यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिक्स इनडेफिनिट नाउन यूज होते हैं, तो इनडेफिनिट यूनिट की तरह काउंट करते हैं। इनडेफिनिट यूनिट क्या होती है, जहाँ पे अंदाजा लगाया जाता है, ठीक है। जैसे कप हो गया, फिस्ट हो गया, माउथ हो गया, ठीक है। तो माउथ फुल, ठीक है, कप फुल, हैंड फुल। तो यहाँ पे ये सब चीजें नाउन में यूज होती है, यूनिट के पार्ट में। तो ऐसे यहाँ पे क्या आता है, बैग फुल किस चीज से, गिफ्ट से, होम फॉर द फैमिली। तो यहाँ पे वर्ड आता है, ऑटोमेटिक फिक्स है ये, बैग फुल, ठीक है। तो यहाँ पे ये वर्ड फिक्स है, ऑफ फैमिली। एंड आफ्टर ऑल द न्यू ईयर। अब एक बार बताओ, अक्टूबर तक आ चुके हो, ठीक है, फेस्टिवल उसके बाद स्टार्ट हो गए,
तो अब क्या आने वाला है आपका द न्यू ईयर, ये तो ठीक है। तो द न्यू ईयर जस्ट राउंड, ये तो सीधा सीधा है, जस्ट राउंड, इसका मतलब क्या होता है आसपास है, द कॉर्नर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी, सीधा सीधा है। तो 6 हमने जो है क्या किया यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक्स फिल किए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा आप एक काम कीजिएगा, खुद कोशिश कीजिएगा, ठीक है। समझ में ना आए तो कमेंट में मुझे बताना, ठीक है। इसके बाद में कुछ मैंने मेंस की जो है क्लोज टेस्ट बनाए हुए हैं, ठीक है, जो मेंस में पहले पूछे गए थे, और जो आने वाले मेंस के लिए जो है काफ़ी अच्छे होंगे। तो वो सब मैं आपको बताऊंगा लाइन से, ठीक है। और आपका कुछ काम नहीं है, आपको जो मैंने दिया था इसको खुद से बनाने की कोशिश करना। ये जो वोकैब है, जो वर्ड इसमें यूज हुए हैं, उनको आप याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि अच्छे अच्छे वर्ड्स आते हैं। लास्ट टाइम जो क्लोज टेस्ट में हुआ था काफ़ी अच्छे वर्ड्स थे वो, क्योंकि मेंस में आया हुआ है। तो ये सब कहीं ना कहीं आपको आगे हेल्प देगा, पैसेज में भी हेल्प देगा, आगे क्लोज टेस्ट बनाने में भी आपको ये हेल्प देगा, ठीक है। और यार पसंद आया तो भाई दोस्तों को भेजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।